वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हो आप लोग? लास्ट क्लास में हमने प्राचीन जो इतिहास पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने वैदिक सभ्यता को समाप्त किया था, है ना। वैदिक सभ्यता से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे, कांस्य युग की बात कर रहे थे। उसके बाद वैदिक सभ्यता हमने पढ़ ली थी। वैदिक सभ्यता में दो पार्ट थे, एक ऋग्वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। इन दोनों के बारे में हमने जान लिया था कि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में जो बचे तीन वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी। और इसके साथ साथ महाभारत हो गया, रामायण हो गया, अन्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उन्हीं की रचना हुई थी। क्लियर? तो आज वहीं से उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे आज बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का आज नाम रहेगा जैन धर्म, और उसके जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात करेंगे। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे आज। क्लियर? तो याद रखेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे बेटे, तो प्राचीन इतिहास में दो इंपॉर्टेंट धर्म मिलते हैं, जैन और बौद्ध। जैन धर्म के प्रतिपादक कौन थे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, है ना, जैन धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, और बौद्ध धर्म इसी के समकालीन माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको माना गया है, तो आज एक एक करके बात करते हैं। तो जैन बौद्ध की अगर बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में हमें समाज स्पष्ट चार वर्णों में विभाजित मिलता था। मैंने पहले कहा था कि चार वर्ण जो मनुष्य के मिलते हैं, ये ब्रह्मा के शरीर की चार अलग अलग हिस्सों से जो है चार वर्णों की उत्पत्ति होती है ना। चार वर्णों में विभाजित मिलता है, जिसमें ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ठीक है ना, ये वैदिक काल की विशेषता बता रहा हूं। वैदिक काल में मनुष्य चार वर्णों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ण का जो कर्तव्य हुआ करता था वो अलग अलग हुआ करता था, प्रत्येक वर्ण का। ब्राह्मण का मतलब था कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए था या ज्ञान को बांटने के लिए ब्राह्मण। क्षत्रिय का मतलब था कि भाई अपने राज्य की रक्षा करने या युद्धों में भाग लेने की बात कर रहे थे। वैश्य का मतलब था कि व्यापार करने के लिए वैश्य जो वर्ण बनाया गया था। शूद्र का मतलब है कि वो कृषि करता था, और उपरोक्त जो तीन वर्ण है उनको क्या करता, सहयोग करता था। तो अलग अलग निर्धारित किया गया था, बट कालांतर में इन वर्णों का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। यानी अब ये कर्म नहीं रहे, इनका काम पर आधारित वर्ण नहीं है, अब जन्म के आधार पर जो है वर्णों की व्यवस्था की गई वर्तमान यानी परचेंट में अगर बात करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जैन। जैन एक संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन। जिन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई, तो संस्कृत का जिन है, और इस जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जिसने विजय प्राप्त कर ली उसको बोला जाता है जैन या जिन। तो जिन से ही बाद में क्या बना? जैन। यानी जैन अपने आप में जो है विजेता, ठीक है ना, विनर। जैन धर्म के अधिष्ठा को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के जो अधिष्ठता होते हैं, ठीक है ना, जो सर्वोपरि होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के जो अधिष्ठा होते हैं या सर्वोपरि होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? तीर्थंकर बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना। क्लियर? अच्छा, इस प्रकार से जैन धर्म में कुल कितने हुए बच्चे तीर्थंकर? याद रखना, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, 24 अधिष्ठता माने जाते हैं। 24 जैन धर्म के जो है सुपीरियर, जो आपके बोल सकते हैं हम सुपीरियर, जो जैन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सुपीरियर यानी ज्ञाता, जैन धर्म के ज्ञाता, जिन्होंने जैन धर्म को क्या किया? आगे बढ़ा, उनको जो है तीर्थंकर नाम दिया गया है। और ऐसे तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24। अब यहां एक चीज आप याद रखना, इस धर्म के संस्थापक प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव माने जाते हैं। याद रखना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे, जिनकी ऐतिहासिक कोई भी सिद्धि नहीं है। इनके बारे में इतिहास में कुछ नहीं लिखा गया। याद रखना, ऋषभ देव के बारे में इतिहास में कोई ऐसे प्रमाण नहीं है, लेकिन
ऐतिहासिककार मानते हैं कि इनके जो पहले तीर्थंकर थे, संस्थापक थे, वो ऋषभ देव। लेकिन यहां से हम वास्तविक संस्थापक की भी बात करेंगे कि वास्तविक रूप से जैन धर्म का संस्थापक इसे माना जाता है। तो इसीलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। और ये जो महावीर स्वामी हैं, ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर होंगे? ये जैन धर्म के हैं 24वें तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनको जैन धर्म का क्या माना जाता है? जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन इनकी कोई ऐतिहासिक सिद्धि हमारे पास नहीं है, या ऐतिहासिक जो है जानकारी प्राप्त नहीं है। इसीलिए जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में जैन धर्म के 24वें गुरु कौन? महावीर स्वामी को माना जाता है। क्लियर? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है कौन? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए गए हैं। जैन धर्म के कितने महाव्रत दिए गए हैं? 4 महाव्रत दिए गए हैं। कौन कौन से 4 महाव्रत है भाई? देख ले जरा फटाफट से, कौन कौन से 4 महाव्रत हैं? जैन धर्म के 4 महाव्रत हैं। एक का नाम है सत्य, दूसरा है अहिंसा, और तीसरा है कौन? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। असत्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। सत्य का मतलब सच्चाई, सत्य का मतलब होता है सच्चाई। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति को इकट्ठा न करना। और असत्य का मतलब होता है सच्चाई पर विश्वास करना। ठीक है ना? अस्ते का मतलब हुआ सच्चाई पर विश्वास करना। क्लियर? तो इनमें से गांधी जी ने भी 2 महाव्रत धारण किए थे, अपनाए थे, एक सत्य और एक अहिंसा। आपने ये भी पढ़ा। तो ये 4 महाव्रत किसके द्वारा दिए गए? 4 महाव्रत दिए गए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा। ठीक है? पार्श्वनाथ के द्वारा जो है ये 4 महाव्रत दिए गए। क्लियर हुई बात? अब चलिए सबसे पहले आओ इनके जो 24वें गुरु हैं, है ना, जैन धर्म के, हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 24वें गुरु महावीर स्वामी की अगर बात करेंगे, तो महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडलग्राम बिहार में हुआ था। कुंडग्राम बिहार 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्धमान होता है। क्या होता है? वर्धमान। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला। और त्रिशला जो है लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक, पूछा जा सकता है कि लिच्छवी शासक की बहन हुआ करती थी कौन? त्रिशला। इनकी पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, जिन्हें अणोजा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता है? अणोजा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इनके प्रथम शिष्य थे जमाली, जो आगे जाके जो है इनके क्या बनेंगे? दामाद बनेंगे। ठीक है ना? तो जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुआ करते थे। 30 वर्ष यानी 30 ईयर, 30 वर्ष की एज में अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की परमिशन से, आज्ञा से, इन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में नंदी वर्मन, जिनके बड़े भाई हुआ करते थे, नंदी वर्मन की सलाह पर इन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया। ठीक है ना? और जब परित्याग किया तो उसके बाद ये कहां निकले? ग्रह त्याग के बाद ये ज्ञान की प्राप्ति यानी सच्चाई की खोज के लिए निकल पड़े। ठीक है ना? और सच्चाई की खोज के लिए जब निकले तो इनके सबसे पहले मिलते हैं मखाली गौशाल से। किससे मिलते हैं? मखाली गौशाल से। मखाली गौशाल से इनकी जो है सबसे पहले मुलाकात होती है। मखाली गौशाल, ठीक है? मखाली गौशाल से मुलाकात होती है। लगभग 7 साल ये इनके साथ बिताते हैं, और 7 साल बिताने के बाद मखाली गौशाल जो है इनके शिष्य भी बन जाते हैं। मखाली गौशाल फिर इनसे अलग हो जाते हैं और एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं, एक नए धर्म का प्रतिपादन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आजीविक संप्रदाय। क्या? आजीविक संप्रदाय। ये आजीविक जो संप्रदाय है,
इसको हम बोल सकते हैं ये भाग्यवादी धर्म माना जाता है। ये भाग्यवादी पर विश्वास कर, भाग्य पर विश्वास करते हैं। लिखा जाता था कि जीवन में जो भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मकाली गौसार ने आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, आजीविक संप्रदाय चलाया था, जो कहीं ना कहीं महावीर स्वामी के साथ जुड़े थे, महावीर स्वामी जी के ही शिष्य बने थे। क्लियर हुई बात? उसके बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को यानी महावीर स्वामी को ऋजु पालिका नदी, कौन सी नदी? ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इस घटना को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य का मतलब होता है जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी भी क्या बन गए? कैवल्य बन गए। यानी कैवल्य का मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। महावीर स्वामी के दो प्रमुख शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महावीर स्वामी के दो इंपॉर्टेंट शिष्य माने जाते थे। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मथुरा सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इनका प्रमुख केंद्र जो है कहां था? मथुरा में। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनका प्रमुख केंद्र कहां था? मथुरा में था। इतनी बात समझ में आई? कहां था? मथुरा में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, ठीक है ना? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा। जैन धर्म की ये तीन इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तीन इंपॉर्टेंट त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक क्या है? श्रद्धा, ठीक है ना? अब देखो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। क्या है? वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया हो। जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया हो उसको सम्यक आचरण कहा जाता है। और वास्तविक जो सत्य है ना, सच्चाई पर विश्वास करना, सच्चाई पर या सत्य पर विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है, ठीक है? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये जैन धर्म के तीन रत्न है, त्रिरत्न। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नालंदा बिहार में हो जाती है। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नालंदा बिहार में हो जाती है। तो महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 11 शिष्यों की नियुक्त होती है, ठीक है? 11 शिष्यों की नियुक्त होती है। जिन 11 शिष्यों को जैन धर्म में गणधार कहा जाता है। जैन धर्म में क्या बोला जाता है? गणधार कहा जाता है, ठीक है ना? जैन धर्म का प्रसार प्रसार करने के लिए 11 शिष्यों की नियुक्ति की जाती है और जिन्हें क्या बोलते हैं? गणधार कहा जाता है। अब आगे लिखा है प्रमुख जैन संगीतियां या प्रमुख सम्मेलन। प्रमुख जैन संगीतियां या प्रमुख सम्मेलन, ठीक है ना? जैन धर्म की कुछ प्रमुख संगीतियां होती है और कुछ प्रमुख सम्मेलन होते हैं। लगभग बात करेंगे 300 ईसा पूर्व के आसपास की बात, तो मगध जो कि महाजनपदों में से एक हुआ करता था, मगध में जो है बाढ़ की स्थिति बनी थी। और मगध में बाढ़ की स्थिति जब बनी थी तो स्थूलभद्र और जो उनके दूसरे शिष्य थे बलभद्र, इन्होंने आपस में जो है अपने अपने शिष्यों को बचाने के लिए मगध से बाहर जाने की बात कही। लेकिन स्थूलभद्र और बलभद्र में कुछ विवाद हो गया और स्थूलभद्र और बलभद्र दोनों अलग अलग हो गए। इतनी बात समझ में आई? भद्रबाहु के जो शिष्य थे उनकी भद्रबाहु को जो है अपने शिष्यों की चिंता हुई और कहा कि भाई इनको स्थूलभद्र से कि हमें अपने शिष्यों को जो है मगध से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन स्थूलभद्र
नहीं माने। क्लियर? तो इसमें कुछ हम प्रमुख जैन संगीतियां पढ़ेंगे। प्रथम जैन संगीति की अगर बात करेंगे तो ये पाटलिपुत्र बिहार में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। उस समय गुप्ता काल के या गुप्ता कालीन शासक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। अगर इसमें बोलेगा शासक का नाम बताओ, किस शासक का के कार्यकाल में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी या सम्मेलन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। अध्यक्ष इसके कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कब हुई? 320 ईसा पूर्व में हुई। परिणाम क्या था? बिखरे व लुप्त ग्रंथों को जो है इकट्ठा किया गया, पुनः संकलित करवाया गया, 12 अंकों का वर्णन किया गया, ठीक है ना। जैन धर्म को दो संप्रदाय में यहां पर विभाजित हुआ। जैन धर्म, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर जो थे ये नग्न रहने वाले लोग थे और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है ये ब्रांच बनी, यानी भद्रबाहु के जो फॉलोअर थे उनको हमने क्या नाम दिया? दिगंबर। जो भद्रबाहु को मानने वाले थे, मैंने बोला था दोनों में विवाद हो गया था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, यानी स्थूलभद्र के फॉलोअर्स को श्वेतांबर और भद्रबाहु के फॉलोअर को दिगंबर नाम दिया। द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात में होती है और यहां पर जो है देवारदी क्षमा श्रवण, यानी श्वेतांबर आचार्य जो होती है क्षमा श्रवण, इनकी अध्यक्षता में जो है ये संगति होती है 512 ईसा पूर्व, ठीक है ना। और यहां पर लिखा है बिखरे ग्रंथों का संकलन, बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका कर्मानुसार प्रणयन किया गया, कर्मानुसार प्रणयन किया गया, ठीक है। ये 512 ईस्वी लिखना, ईसा पूर्व नहीं होगा, 512 ईस्वी होगा बेटा, ईसा पूर्व नहीं होगा। 512-13 ईस्वी, क्लियर। वल्लभी में जो हुई 512-13 ईस्वी में लिखना, इसको 512-13 ईस्वी में हुई है और वल्लभी गुजरात में हुई। शासक पूछेगा कि शासक के शासन काल में हुई, तो यहाँ पर शासक की जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्लियर। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के बिखरे ग्रंथों को जो है फिर से संकलन करवाया गया, उनको कर्मानुसार जो है संकलित करवाया गया, कर्म के अनुसार। इतनी बात समझ में? तो ये बौद्ध धर्म की दो इंपॉर्टेंट संगतियां हुई, याद रखेंगे कब हुई, किस किस के कार्यकाल में हुई। पहली बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट है, यहां इसको ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी कहीं ना कहीं जैन धर्म के फॉलोअर थे, क्लियर, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार जो इन्होंने करवाया था कर्नाटक के अंदर 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है। बौद्ध धर्म, बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में ही मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी ये मूर्तियों की पूजा अर्चना नहीं करते थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों, महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। यानी जब इनके जो 24 के 24 तीर्थंकर मर जाते हैं, तो बाद में जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जैन धर्म को जो मानने वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया कि महावीर और अन्य जो इनके तीर्थंकर थे, इनकी मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म तो हमने पढ़ लिया, दो इंपॉर्टेंट है, इसमें संगतियां हुई, त्रिरत्न मैंने बता दिए, है ना, 4 महाव्रत मैंने बता दिए, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्लियर? अब बात करेंगे गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, यानी गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। जिस समय जैन धर्म में महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर जो है अपने समय काल में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे या जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, उसी समय गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म के जो है अनुयायियों को अपने अपने उपदेश दे रहे थे, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे।
इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। शाक्य नामक क्षत्रिय कुल के ये व्यक्ति होते हैं। कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। कपिल वस्तु के निकट तराई क्षेत्र में जो है लुम्बिनी नामक जगह पर इनका क्या होता है भाई? इनका जन्म होता है। गौतम के पिता शुद्धोधन थे, जो कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के क्या हुआ करते थे? प्रधान हुआ करते थे उस गांव के। क्लियर? उनकी माता का नाम महामाया, जो कि कौशल राजा की कौलीय वंश की राजकुमारी थी। महामाया जो है कौलीय वंश की एक राजकुमारी हुआ करती थी। गौतम गोत्र से या गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो गौतम गौत्र में जब पैदा हुए तो गौतमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। महामाया को गौतमी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो गोत्र है वो क्या है भाई? गौतमी। गौतम गोत्र है। सब क्लियर? अब चलते हैं, कुछ और इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका। महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। पहले हमने बताया 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में हुआ। कपिल वस्तु वर्तमान रोमिनदेई नेपाल में होता है। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य वंश या शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक। माता महामाया देवी कौलीय गणराज्य से संबंधित है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ होता है। गोत्र बोलेगा तो गौतमी है, यानी गौतम बुद्ध का जो गोत्र है वो क्या है भाई? गौतमी है। पालन पोषण इनकी मौसी करती है प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम होता है प्रजापति गौतमी। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है यशोधरा से। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। कौलीय गणराज्य की राजकुमारी होती है ये, कौलीय गणराज्य की। पुत्र इनका क्या होता है? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल होता है। क्लियर विवाद? ग्रह त्याग की जो घटना है, ठीक है, ग्रह त्याग की जो घटना है, लगभग 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। ग्रह त्याग की घटना गौतम बुद्ध की क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये इंपॉर्टेंट है, ग्रह त्याग की घटना। 4 घटनाएं इनके जीवन काल में होती है। ग्रह त्याग, पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति और इनकी मृत्यु। उन घटनाओं को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले ग्रह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति हुई इनको 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है ना? ये किस नाम से भाई? इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाखी के दिन, तब से क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बिहार के गया में। तो गया में जब इनको आपका ज्ञान प्राप्त हुआ तो गया को क्या बोल दिया गया? बोध गया। गया को क्या नाम दे दिया? बोध गया। तो सिद्धार्थ को जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुई उस दिन जो है उनको जो है बुद्ध की उपाधि दी गई। तो उनको नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति का स्थल गया था, जिसको बोध गया बिहार आज कहते हैं। निरंजना नदी के तट पर जो है ये घटना हुई। इस घटना को, ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। अब देखो, महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण है ग्रह त्याग की घटना, है ना? 29 वर्ष में इन्होंने ग्रह त्याग किया। 35 वर्ष में लगभग इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति हुई बिहार के कहा? बिहार के बोध गया में, यानी गया एक्चुअल में नाम था, फिर बोध गया नाम पड़ गया और उस घटना को निर्माण कहा गया। वट या पीपल वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका शिष्य आनंद और उपाली बने। ये 2 इंपॉर्टेंट है। इनके शिष्य का नाम आनंद और उपाली थे। इनके जो पिता थे शुद्धोधन। शुद्धोधन को एक महात्मा के द्वारा बोल सकते हैं कि भविष्यवाणी कर दी गई थी गौतम बुद्ध के बारे में, यानी सिद्धार्थ के बारे में। जब ये छोटे थे तो पहले ही फोरकास्टिंग हो गई थी, पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी, जो इनके पिता को पता
ये पता था कि या तो सिद्धार्थ एक राजा बनेगा और या फिर सिद्धार्थ एक मॉन्क यानी भिक्षुक बनेगा। दो रास्ते दिए थे सिद्धार्थ के लिए, वो भविष्यवाणी। अब इनके पिता चाहते थे कि वो भिक्षुक न बने, अगर संसार का इनको ज्ञान हो गया तो ये परित्याग करते, घर को त्याग देंगे। इसीलिए सिद्धार्थ को इनके पिता जो है अपने ही आपका महल के अंदर, अपने ही घर में वो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे, ठीक है ना, ताकि किसी प्रकार का दुख दर्द सिद्धार्थ को ना हो। इनके एक सारथी थे जिनका नाम था चन्ना। चन्ना इनके सारथी थे और इनके जो क्या बोलते हैं घोड़ा था एक, जिसका नाम था कंथक, ठीक है ना। तो एक दिन चन्ना से इन्होंने क्या किया कि चन्ना से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने साम्राज्य को या अपने क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता हूं। ये गुजारिश की कि चले आज जरा अपने क्षेत्र का भ्रमण करें, घूमे कि बाहर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो। तो जब ये चन्ना के साथ बाहर घूमने के लिए गए तो इनको चार दृश्य जब नजर आए तो उनमें से एक पहला जो दृश्य था, एक बीमार व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने अंतिम अवस्था में था, ठीक है ना, और वो पलंग पर लेटा हुआ था। तो पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक व्यक्ति को देखा। उससे पहले एक व्यक्ति ऐसा था जो लाठी के सहारे चल रहा था, ठीक है ना, लाठी के सहारे चल रहा था। एक व्यक्ति को ऐसा देखा लाठी के सहारे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, लाठी का सहारा लिया था। और एक व्यक्ति जो बूढ़ा है, अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, एक व्यक्ति वो देखा। क्लियर हुई बात। उसके बाद उसने जो है एक ऐसी घटना को देखा कि जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं हम कि अंतिम संस्कार, है ना, किसी की डेड बॉडी ले जाई जा रही थी, है ना, अंतिम यात्रा निकल रही थी। तो अंतिम यात्रा को भी देखा। पहला एक लाठी के सहारे चलते हुए व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो पलंग पर लेटा है अपने अंतिम दिनों में, तीसरा एक डेड बॉडी को देखा लाठी के सहारे जो चल आखिरी अंतिम यात्रा जिसकी निकल रही थी, और चौथा एक बिच्छू को देखा, एक मॉन्क को देखा, एक सन्यासी को देखा। ये चार घटनाएं, चार दृश्य उस समय गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को नजर आए जब वो अपने साथ सारथी चन्ना के साथ अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था या अपने साम्राज्य का भ्रमण कर रहा था। आज तक ये पता नहीं था सिद्धार्थ को, क्योंकि उसके पिता जो सुद्धोधन थे उन्होंने कभी सिद्धार्थ को किसी चीज का एहसास नहीं। बस यही वो घटना थी जब इन चार दृश्यों के बारे में सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, अलग अलग घटनाओं के बारे में, तो एक एक करके घर आकर उनका व्याख्यान किया गया। फाइनली एक घटना को जो है सिद्धार्थ ने अपनाया, एक दृश्य जो घटना घटित हुई थी उस दृश्य को जो देखा उन्होंने, वो था सन्यासी भिक्षु कि भाई मैं अब भिक्षुक बन। और 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। क्लियर। तो ये एक घटना, एक कहानी है महात्मा बुद्ध की, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिए। तो बुद्ध के जीवन के जो चार आवी घटनाएं, इनको भी आपको ध्यान रखना कि बुद्ध के जीवन की क्या क्या घटनाएं। क्लियर। बुद्ध के जीवन की क्या क्या घटनाएं तो लिखेंगे जरा। पहले है जन्म कहां हुआ, स्थान है लुम्बिनी, प्रथम प्रवचन कहां दिया, सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना, जो प्रथम प्रवचन है इनका वो घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको याद रखना। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में मैंने बताया था पीछे निर्वाण, और निधन होता है कहां, कुशीनगर। निधन कहां होता है, कुशीनगर में। आगे बात करते हैं, कुशीनगर कहां पड़ता है, बिहार। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और आनंद हुआ करते थे। प्रधान का मतलब होता है मुख्य शिष्य उपाली और आनंद हुआ करते थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना भी की गई थी। प्रथम उपदेश के बाद सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना भी की गई थी। याद रखना, बौद्ध संघ की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, संघ और धम्म।
ठीक है ना। त्रिरत्न, अगर त्रिरत्न पूछा जाए बौद्ध धर्म के तो क्या लिखेंगे आप? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है तीन रत्न है बौद्ध धर्म के, ये आपको याद रखना। ठीक है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर बिहार के कुशीनगर पहुंचते हैं अंतिम अवस्था में, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को क्या कहा जाता है? जब इनका पहला उपदेश दिया गया उस घटना को क्या कहा जाता है? जब इनका निधन होता है उस घटना को क्या कहा जाता है? क्लियर? और जब इन्होंने ग्रह त्याग किया उस घटना को क्या कहा? तो सब लिखा हुआ है, सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करेंगे तीन स्कंद और अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, एक चीज और, गौतम बुद्ध के ना तो आगे और ना ही पीछे और कोई जो है बौद्ध धर्म में कोई त्योहार भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि एक बुद्ध पूर्णिमा है जो इन्हीं के नाम पर होती है। क्लियर? इसके बाद गौतम बुद्ध के जो अनुयायी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। ऐसे कोई स्पेशल नहीं था कि इतने, जैसे हमने जैन धर्म में पढ़े, इतने तीर्थंकर हो गए। ठीक है ना। बौद्ध धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही उल्लेख मिलता है एक नाम का, वो है गौतम बुद्ध। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो तीन स्कंद और अष्टांगिक मार्ग। तीन स्कंद और अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला है प्रज्ञा स्कंद। प्रज्ञा स्कंद में दो मार्ग बताए गए, समय दृष्टि और समय संकलन। ठीक है ना। समय दृष्टि का मतलब विवरण दे रखा है वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप में देखा जाए। ठीक है ना, जो वस्तुएं है। और संकलन भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना, यानी आप किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। शील स्कंद की तरफ मतलब है समय वक्त बोलना होता है, समय कर्मा, यानी सदा सच बोलने वाला होना चाहिए और सदा सत्य कर्म करने वाला। सच्चे कर्म जो करेगा उसको समय कर्मांत कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग याद रखना। ठीक है। समय जीविका यानी सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। ठीक है ना, सदाचार। ठीक है ना, अच्छे तरीके से जो है अपनी जीविका को चलाना या ग्रहण करना। समाधि स्कंद। समाधि स्कंद में समय व्यायाम होता है। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। नैतिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर जो है आपको जो है हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, सच्चा 100%। समय स्मृति यानी मिथ्या धारणाओं का परित्याग, वो वास्तविक धारणाओं को स्मरण। जो अच्छी चीज है, अच्छी धारणा वो आपको अपनानी चाहिए। समय समाधि, मन की एकाग्रता, यानी मन आपका कंसंट्रेट होना चाहिए। ये बौद्ध धर्म के तीन स्कंद है। बौद्ध धर्म के तीन स्कंद के साथ साथ क्या है? अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में 3 स्कंद और 8 मार्ग बताए गए। 3 त्रिरत्न मैंने बता दिए बौद्ध धर्म के, संघ, धम्म, ठीक है ना, याद रखना, और बुद्ध। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे आगे। अब बौद्ध धर्म की कुछ संगीतियां होती है। जैसे जैन धर्म की कितनी संगीतियां थी? 2 संगीतियां थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। क्लियर? तो इसमें प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासन किसका चल रहा था इस समय? शासन चल रहा था किसका भाई? अजात शत्रु का। शासन किसका चल रहा था? अजात शत्रु का। क्लियर हुई बात? अजात शत्रु का शासन चल रहा था। दूसरा लिखा है, दूसरे की अगर बात करेंगे 383 ईसा पूर्व वैशाली में होती है। सावक मीर इसके जो अध्यक्ष होते हैं, काला शोक का शासन काल चला।
किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। याद रखेंगे, कालाशोक के शासनकाल में ये चलता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट है तृतीय 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है मोगली पत्तुतिस्स की अध्यक्षता में होती है, और अशोक के शासनकाल में ये तीसरी बौद्ध संगीति होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन कश्मीर में होती है और वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है, और कनिष्क इसके क्या होते हैं? कनिष्क के शासनकाल में ये चौथी संगीति हुई थी। तो बौद्ध धर्म की ये 4 संगीतियां हुई, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना। क्लियर? किस किस के शासनकाल में हुई और कब कब थी। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रचार के कुछ कारण थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पिटकों में विभाजित किया गया। अब देखो, बौद्ध धर्म में कितने पिटक आ गए? 3 पिटक। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से? पहला है सूत पिटक। सूत पिटक में पिटकों को वृत्तम किया गया, यानी बुद्ध के उपदेशों को संवादों का संकलन किया गया है। जितने भी गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए उनको संकलित किया गया है सूत पिटक में। फिर है विनय पिटक। विनय पिटक मतलब पिटकों में लघुतम मतलब छोटा। बौद्ध संघ के आचार विचार को निम्न नियम निषेध का संकलन किया गया। जो उसके नियम थे, निषेध का मतलब होता है, निषेध का मतलब जो नहीं होने चाहिए थे, और उनको संकलित कराया गया। इसलिए पिटकों में इसको सबसे छोटा माना गया है। किसको? विनय पिटक। और अभिधम पिटक मतलब पिटकों में माध्यम क्या है? बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन कराया। आध्यात्मिक और दार्शनिक जो विचार है वो किस पिटक में है? अभिधम पिटक में। क्लियर? याद रखना, 3 पिटक। बौद्ध धर्म के पतन के कुछ कारण हैं। ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो जाता है। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई लड़ी थी। यानी आखिरी पड़ाव में जो है ये देखा गया कि बौद्ध धर्म के लोग उन बुराइयों को अपना रहे हैं जिनको जो है ये पहले नकारते थे, नेगलेक्ट करते थे, अपनाने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है? ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजा करने लगे और उपासकों के अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। यानी अब मूर्ति पूजा या प्रतिमाओं का पूजन करते करते जो उनके उपासक अनुयायी थे उनसे जो है अधिक धन लेने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति दान मिलने लगी। इन सभी बौद्ध भिक्षुकों का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। अब जो है बड़े बड़े जो संपत्ति वाले राजा हुआ करते थे वो दान देते थे, ठीक है ना, बौद्ध भिक्षुकों को, और ये ऐश और आराम में जो है अपने जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धों का प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यानी शुंग वंश के जो है, ठीक है ना, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने जो बौद्धों को प्रताड़ित किया, अत्याचार किया। बिहारों में अपार संपत्ति स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई, और बौद्ध भिक्षुक जो नारी को जब भोग की वस्तु समझने लगी, यानी अब इस सांसारिक मोह माया में जो है उलझ गए। तो ये बौद्ध धर्म की कुछ पतन का कारण था, ठीक है ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म मैंने आपको बता दिया। जितना आज पढ़ा है उसको घर जाके आप पढ़ेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.